हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS खनावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में मरकरी सेल कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। गाइज, लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है। अब सेकेंडरी बैटरी से आप यह समझ गए कि इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। कहने का मतलब यह चार्जेबल बैटरी है। तो गाइज, पहले हम लेड स्टोरेज बैटरी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद एनोड कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी और पूरी बैटरी में ओवरऑल क्या रिएक्शन होगी वो पढ़ेंगे। तो गाइज, स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर में आपको तीन बातें याद रखनी होती है कि एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में क्या प्रेजेंट है सेल में। तो गाइस देखो, आपको जो ग्रीन कलर की प्लेटें दिख रही है वो लेड की प्लेटें हैं और एनोड का वर्क करती है। आपको जो रेड कलर की प्लेटें दिख रही है वो लेड ऑक्साइड की प्लेट है और कैथोड का वर्क करती है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में 38% H2SO4 प्रेजेंट होता है और यह बाई मास होता है। कहने का मतलब कि 100 ml अगर सॉल्यूशन है ना तो उसमें 38 ग्राम H2SO4 होगा। ठीक है। तो गाइस, स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। अब देखो, रिएक्शन पढ़ते हैं। तो एनोड पर, तो आप जानते हो कि एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो देखो, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो एनोड बना हुआ आपका लेड का। तो पहले ध्यान रखो कि हमें बनाना क्या है। तो लेड से हमें लेड सल्फेट बनाना है। आ गई बात समझ में। अब देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखो। तो यहां पर अकेला लेड है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्योंकि सीधा देख लो SO4 पर 2 माइनस होता है। अगर SO4 पर 2 माइनस है तो आपके लेड पर 2+ होगा। ठीक है। तो यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है 2+ और यहां पर है 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों से। तो इधर भी मेरे को 0 करना है, तो मैं इसमें अगर 2 माइनस के ऐड कर देता हूं, 2 माइनस ऐड कर दूंगा तो 2+ और 2 माइनस इधर भी 0 हो जाएगा ना। और माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 माइनस, तो ये भी 0 हो गया। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर का काम कंप्लीट हो गया। अब गाइस, इधर देखो SO4 है और इधर SO4 नहीं है। तो SO4 देने वाला हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है H2SO4 जो ब्रेक होता है। देखो, H2SO4 को कंप्लीटली ब्रेक कर दो तो इससे 2H+ और SO4 2- बनेंगे। तो ये लो, SO4 हमारे पास प्रेजेंट है। तो सिंपल सी रिएक्शन है एनोड की। तो एनोड की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन एट कैथोड। अब ध्यान रखना, कैथोड बना हुआ है आपका लेड ऑक्साइड का, PbO2 का, और इससे भी हमें PbSO4 लेड सल्फेट ही बनाना है। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। तो इधर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, इधर लेड सल्फेट में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ऑक्सीडेशन नंबर को हमें इक्वल करना है और इक्वल करेंगे हम इलेक्ट्रॉन से। तो इधर अगर मैं -2 ऐड कर दूं तो इधर भी +2 हो जाएगा और इधर भी +2। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ऐड होंगे। और गाइज, आप हमेशा ध्यान रखो, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड होते हैं जबकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन और जुड़ना रिडक्शन होता है। तो चलो, ऑक्सीडेशन नंबर का काम हो गया, इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए। अब देखो, इधर सल्फेट है, SO4 है, इधर SO4 नहीं है। तो हमारे पास SO4 देने वाला H2SO4 है, तो ये देगा SO4। तो ये लो, मैंने इधर SO4 जोड़ दिया। अब गाइज, दोनों तरफ आप ऑक्सीजन देखो, इधर 4 ऑक्सीजन और इधर कितने हैं 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन को हम बराबर करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। तो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो 2H2
ठीक है ना। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन इक्वल हो गए ना। अब गाइस देखो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास बहुत है क्योंकि H2SO4 H प्लस देगा और SO4 देगा, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास सेल में बहुत सारे हैं। तो हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए ना, तो ये लो 4 हाइड्रोजन ले लो आप, तो 4H प्लस। तो गाइस ये कैथोड पर रिडक्शन कंप्लीट हुआ। अब सेल की ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो लेफ्ट साइड वाली ऐड होगी और राइट साइड वाली ऐड होगी। और अगर ऐसे कट रही है तो काट दो, तो कटने को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कट रहे हैं और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब इनको ऐड करके लिखो, तो Pb प्लस PbO2, ठीक है, प्लस अब देखो 4 तो H प्लस है और 2SO4 है, तो 4H प्लस और 2SO4 को हम 2H2SO4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक H2SO4 से ये बनता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इस रिएक्शन को। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 4H प्लस है और 2SO4 है, तो हम इन दोनों को मिलाकर के 2H2SO4 कर सकते हैं, ठीक है। अब PbSO4 और PbSO4, तो 2PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है और प्लस इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें। अब ये कब की रिएक्शन है, जब सेल को आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, ये सबसे बड़ी बात है। ये कब की रिएक्शन है बताओ, ऑन डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। आप डिस्चार्ज कर रहे हो सेल को या फिर सेल को यूज कर रहे हो, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब ये रिएक्शन होगी। अब इसको हम चार्ज करेंगे, तो चार्ज करेंगे ना, तब क्या होगा, ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है ना वो रिएक्टेंट बन जाएगा। अब जब रिएक्टेंट बन जाएगा तभी तो आगे जो सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। तो चार्ज करने का मतलब यही होता है सेल को, कि आप प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दो, रिएक्शन को रिवर्स कर दो। तो गाइस जब आप चार्ज करोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, कैसे देखो, ऑन चार्जिंग, चार्जिंग, तो चार्ज करोगे ना तो कैथोड वाली रिएक्शन है ना उल्टी करके एनोड पर लिख दो, और एनोड वाली रिएक्शन है उल्टी करके कैथोड पर लिख दो। तो देखो कैसे करोगे, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है ना। तो कैथोड वाली रिएक्शन है PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स आउट PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो ये वाली रिएक्शन हमें एनोड पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो देख लो, अगर हम ये एनोड वाली लिखेंगे ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, तो एनोड पर कभी भी लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो जब आप चार्ज करो ना, तो चार्ज करने का मतलब कैथोड की रिएक्शन उल्टी करो एनोड पर लिख दो, एनोड की रिएक्शन उल्टी करो कैथोड पर लिख दो। तो देखो रिडक्शन एट कैथोड, तो एनोड वाली जो रिएक्शन है ना वो उल्टी करो, तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Pb प्लस SO4 2 माइनस। और ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन ये ऐसी कैसी उल्टी कर दो, तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स आउट Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो गाइज अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि डिस्चार्जिंग पर क्या होता है, तो H2SO4 कम होता है, नष्ट होता है, और चार्जिंग में क्या होता है, H2SO4 बनता है। तो ये सारी चीजें चार्जिंग में बनती है और डिस्चार्जिंग में ये चीज बनती है, यानी कि आपका लेड है, लेड ऑक्साइड है, H2SO4 है, तो ये कम होता है। तो गाइज आपको डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की रिएक्शन ध्यान रखनी है। डिस्चार्जिंग को मैंने आपको सिखा दिया है और चार्जिंग में आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है, कैथोड वाली उल्टी करके एनोड पर लिख दो और एनोड वाली उल्टी करके कैथोड पर लिख दो। तो गाइज आप इसको बना लो।
तो गाइज लेड स्टोरेज बैटरी में टोटल 6 सेल यूज किए जाते हैं और हर एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट होता है। तो अगर 6 सेल यूज किए जाते हैं तो टोटल ईएमएफ 12 वोल्ट हो गया। तो ईएमएफ होता है वो होता है 12 वोल्ट। ठीक है, टोटल 6 सेल यूज किए जाते हैं और हर एक का 2 वोल्ट होता है, तो टोटल कितना होगा ईएमएफ 12 वोल्ट हो गया। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में निकल कैडमियम सेल जो कि सेकेंडरी सेल है और एक फ्यूल सेल पढ़ेंगे। तो वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।